सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था ना? Yes, Yes, sir. और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। Yes, Yes, sir. sir. आप लोग ट्राई किए? Yes, Yes, sir. sir. कितना क्वेश्चन बनाए आप लोग घर से? 2 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, अपने अपने डाउट बोलिए। 6 नंबर में किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. 6 नंबर में भी दिक्कत है? Yes, sir. 5 नंबर तक तो कल हो गया था ना? Yes, sir. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each other of its ends, and the length of the entire capsule is 14 millimeter, and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. इस चैप्टर में जितना भी आपको है वो सारा सरफेस एरिया से ही क्वेश्चन है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में आपको हो सकता है वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले देखो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि आप लोग फिगर सही से नहीं समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको समस्याएं आ रही है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यह कैप्सूल कुछ इस तरह से है। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के ऊपर जो है 2 हेमिस्फेरिकल सरफेस बनाया हुआ है। ठीक है ना? आप इतना देखो, थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाओ। ये इतना जो पोर्शन है ये हेमिस्फेरिकल है, ये हेमिस्फेरिकल है। ओके, और ये जो पूरा लेंथ है बाबू, यहाँ से यहाँ तक ये 14 मिलीमीटर है, mm। ओके, और देखो इसका जो डायामीटर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आपके फिगर में भी इंडिकेट कर दिया है 5 mm है। ओके, यही क्वेश्चन है ना? और आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो सुनो, एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर, ठीक समझे? तो यहाँ देखो, इसका डायामीटर अगर 5 mm है तो रेडियस कितना? 5/2 mm, 5/2 mm या 2.5 mm आप लिख सकते हो। और यहाँ देखो, चूंकि ये आपका ये हेमिस्फीयर है, तो ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5/2 mm होता है, तो क्या यहाँ से यहाँ भी कितना 5/2 mm हो जाएगा? Yes, sir. रेडियस, और ये भी तो रेडियस है ना? Yes, sir. ओके, तो देखो फिर उसी तरह से इसमें इतना हो जाएगा 5/2 mm और ये लेंथ हो जाएगा 5/2 mm। अब तुम खुद सोचो, 5/2 और 5/2 यानी कि 5 mm, ये इधर वाला और इधर वाला मिला के 5 mm। सर आप एक का भी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। तो देखो ये वाला जो लेंथ होगा बालक, वो लेंथ कितना होगा? वो 9, 14 में से तुम 5 माइनस कर दोगे तो 9 mm, यानी कि ये 9 mm का बुलेट। सुना है? Yes. चलो इसको बुलेट नहीं मानना है, दिस इज सिलेंडर नॉट द बुलेट। ओके, Yes, sir. तो लिसन, अब क्या करेंगे? सुनो, अब हमको क्या सरफेस एरिया निकालना है ना बालक? Yes, तो sir. सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या, सिलेंडर का सरफेस एरिया और सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, आंसर सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या निकालेंगे? तो सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। क्या, सुनो ना, सीधे लिखो ना, सरफेस एरिया बोला है तो अभी सरफेस एरिया लिखो SA। ओके, अब ये TSA है या CSA है, उसी में कंफ्यूजन था हम लोग। ठीक है? तो चलो देखो, अरे बालक यहाँ पर तुमको टोटल सरफेस कहो या कर्व सरफेस कहो, ऑल द सेम थिंग, ठीक ना? Yes. क्योंकि दोनों तरफ देखो ना, दोनों तरफ सिमेट्रिकल डिजाइन है ना? ओके, तो देखो जितना डायामीटर इसका उतना ही डायामीटर इसका, यानी कि जितना रेडियस इतना इसका उतना ही रेडियस इसका, 2πr/h और +2। और देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दोनों का बेस कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ना कि टोटल सरफेस। तो इसका कर्व सरफेस कितना होता है? 2πr² होता है ना? इसका 2πr² और इसका 2πr², तो 2 × 2πr² यानी कि 4πr²। तो यहाँ पर हम क्या सीधे क्या लिख सकते हैं? 4πr²। अब इस फॉर्मूला में आप लोग अब वैल्यूज पुट करो और आंसर आप निकाल सकते हो। आगे बताना पड़ेगा, हो जाएगा। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बना है आप लोगों से? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 बना है आपसे सूरज? No, sir.
आपसे नहीं बना, और आपसे नहीं बना है। आपसे भी नहीं बना, किसी से नहीं बना। चलो देखो, इसका भी हम हिंट दे देते हैं और आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, बस फिगर बना दी। क्वेश्चन नंबर 7। फिगर में तुम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा आर्किटेक्ट मत बनना सब। देखो, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also, find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. ओके, और इसमें जो कहा है, देखो फिगर तो बिल्कुल आसान था, आप लोगों से नहीं बना, बहुत गलत बात है बाबू। देखो, ये वाला इसका बेस होगा, है। यस सर। ठीक है, ये सिलेंडर होगा और यहाँ ये सिलेंडर होगा, सिलेंडर का ये टॉप, ये बॉटम, और इसके ऊपर जो है एक कोन है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा बनाया हुआ है। और इसमें आपको दे रखा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1। देखो, इसका हाइट पहले दिया है तो हाइट हम पहले लेंगे, यानी कि 2.1। इसका डायमीटर यानी कि ये जो दे रखा है ये है बाबू 4 मीटर, और स्लैंट हाइट यानी कि ये वाला हाइट जो दे रखा है वो है 2.8 मीटर्स, ठीक है, 2.8 मीटर्स। तो इसमें कैनवास कितना लगा है, कैनवास एक टाइप का कपड़ा होता है, वो कितना लगा है ये आपको बताना है। तो सुनो, इसमें क्या करना होगा, आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। सुनो, ये देखो कर्व सरफेस एरिया, तो सुनो, इसका जो ये डायमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर 2 मीटर का हो जाएगा, और ये भी रेडियस 2 मीटर का हो जाएगा। और सुनो, इसका तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, यानी कि अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना होगा, इस कपड़ा में इसमें कितना कपड़ा लगा है इस टेंट को बनाने में, उसके लिए हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, पहले सिलेंडर का, पहले सिलेंडर का, और फिर किसका, फिर कोन का, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा बाबू। अब देखो, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो आप निकाल लोगे 2 पाई आर एच, ठीक है, लेकिन जब आपको कोन का निकालना होगा तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर एल। तो सबसे पहले आपको एल, पाई आर एल, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एल है, आर भी दिया है और एल भी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, और सिलेंड्रिकल पोर्शन का आपको हाइट दे रखा है, तो इसमें आप फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट करो, आप कर लोगे ना। यस सर। तो सुनो, आपको मैं बता दूं, ये जो आएगा वो आपका एरिया बन के आएगा। यस सर। कपड़े का एरिया, कॉस्ट पूछ रहा है, तो जो एरिया आएगा उसमें आपको पर मीटर कॉस्ट कितना 500 रुपीज है ना, मल्टीप्लाई कर। तो क्या करेंगे, एरिया में आपको क्या करना होगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। Yes, sir. जो आपको आएगा वो अमाउंट निकल करके मुस्कुराएगा। ओके, यस सर। जो आएगा वो अमाउंट बन के मुस्कुराएगा, यानी कि इतना अमाउंट उसमें खर्च होगा। Yes, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। 8 नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, बोलिए। विशाल भारद्वाज, बोला जाए विशाल जी, नहीं बना है, आपसे क्वेश्चन नहीं बना। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, यानी कि उसमें से निकाल लेना है। बात समझे? Yes, sir. Find out the surface area of the remaining solid in the nearest centimeter square. सुनो, जैसा एक क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था जिसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकालना था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है, और उसमें जो है उसमें आपको क्या करना होगा, कोनिकल जो कैविटी आपने निकाला है उसके कर्व सरफेस एरिया को उसमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, आप फिगर को समझो। फिगर कुछ इस तरह से है,
इंक इसमें कम है। देखो फिगर कुछ इस तरह से है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना बुआ सब? यस सर। देखो और इसमें से इसका हाइट दे रखा है। हाइट कितना दिया है बालक? हाइट दिया है 2.4 मीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर जो दिया हुआ है 1.4 वो दिया हुआ है कितना? 1.4 मीटर। और सुनो तो 1.4 दिया है, अच्छा सेंटीमीटर है ना, सॉरी। सुनो अब ये जो डायामीटर दे रखा है तो डायामीटर है तो रेडियस आपका 0.7 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर। 0.7 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन और दे रखा है कि इसमें कोनिकल पार्ट को इसमें से हॉलो आउट करना है, ठीक है ना? यानी हाइट सेम रहेगा, यानी कि इसका जो फिगर कुछ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ, ओके, आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो ये यहाँ से कुछ ऐसा पोर्शन निकलेगा इसमें से, ठीक है ना? या आप समझ लो कि यहाँ सेंटर है इसका, ओके, समझे ना? तो इस पोर्शन को यहाँ से आपको निकाल देना है, यहाँ से ये निकाल देना, ये भी निकलेगा। जब निकलेगा तो ये वाला एरिया भी निकलेगा ना बउआ? और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से निकाला गया है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हमको क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना इस सिस्टम का, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो बाबू, ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस यानी कि जो टेढ़ा वाला पोर्शन है वो निकालना पड़ेगा, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h पहला। दूसरा देखो, दूसरा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि देखो जब अब सरफेस जब बना है तो टोटल कितना सरफेस बना? ये टेढ़ा वाला, एक नीचे वाला और ये अंदर जो ऐसे खोखला बना है वो वाला। तो उस टेढ़ा वाला अंदर वाले का, बाहर वाले का और नीचे वाले का। तो चलो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? πr²। ये तो कंफर्म है क्योंकि यह बेस जो है रिंग के फॉर्म में है। और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको πr/l फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो सुनो अब इसमें देखो इसका हाइट तो पता है, हाइट तो आपको पता है, हाइट पता है कितना? जितना ये है उतना ही ये है हाइट। आपको रेडियस पता है, ये r भी पता है। क्या आपको l पता है? स्लैंट हाइट नहीं, तो स्लैंट हाइट आपको निकालना होगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √h² + r², 0.4 स्क्वायर और प्लस 0.7 होल स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर। देखो अगर आपको इस पॉइंट से डर लग रहा है तो आप एक काम करो, अपना डर खत्म करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, 7/10 स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या 576 लिख सकते हो, ठीक है ना, बाई 100 लिख सकते हो, प्लस 49/100 लिख सकते हो। यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, यहाँ पर आप फर्दर एडिशन करोगे तो आपका 265/100 आएगा सेंटीमीटर, जिसका की वैल्यू यहाँ पर 25/10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो आपके पास एल का भी वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू भी 22/7 आपको पता है। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 9 ये बना है कि नहीं आप लोगों से? तुम बोलो मुस्कान। सिर्फ माथा हिलाना बुआ, माथा हिलाना और जो मुंह से मत बोलना। चल देख देख छोटकी, देख कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो छुटकी, देखो कैसे बनेगा 9 नंबर क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from the each end of the solid cylinder as shown in figure 13.11। तो फिगर भी दे रखा है बुआ। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। देखो टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले ये आप फिगर देखो, फिगर में कुछ इस तरह का कंडीशन दे रखा है,
यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाला गया है और ऊपर से भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाला गया है। समझी छुटकी? चलो मत बोलो, क्वेश्चन समझो केवल। ठीक है, तो देखो ये आउट कर देना है और ये आउट कर देना है। ऋषि आपको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। देखो तो इसका हाइट जो दे रखा है, हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर और रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया और इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जो टीएसी होगा बालक बालिका, तो वो हो जाएगा 2πRH एंड प्लस हम क्यों कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्योंकि ये अंदर से गड्ढा हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये प्लस। ये अगर फ्लैट होता तो एरिया कम लेता। ठीक है, अंदर की तरफ से गड्ढा हो गया तो एरिया बढ़ गया और दोनों साइड बढ़ा, तो क्या करेंगे और प्लस 2 इंटू क्या होता है हेमिस्फीयर का, क्या हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, सॉरी 2πR स्क्वायर, 2πR स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू 2πR स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ देखो 2πRH और प्लस 4πR स्क्वायर, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यस सर। हो जाएगा, बन जाएगा। Yes. चलो इसको बना ही देते हैं, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, इंटू H और प्लस 4, चलो इसको नीचे लिख देता हूँ। ओके, प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू 35, 3.5 इंटू 3.5 और ये होगा बालक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या करो, इसको उड़ा दो, नीचे 10 कर दो, इसको उड़ा दो, नीचे 10 कर दो, इसको उड़ा दो, नीचे 10 कर दो। कर दिया? Yes, इससे इसको काटो, इसको इससे काटो। ठीक है, इससे इसको काटो, इससे इसको काटो, इससे इसको काटो और फिर किससे किसको काटो, इससे इसको काटो और फिर इससे इसको काटो। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो। Yes. कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 22 इंटू 5 और प्लस 2 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 कितना होता है? 220 और प्लस 77 इंटू 2 कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी मोर डाउट? No, नो sir. सर। नो सर। अच्छा, 13.2 से कोई क्वेश्चन? No, No, sir. अभी sir. ट्राई नहीं किया। ट्राई ही नहीं ओके किया। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इतना ही। ओके ओके, थैंक यू Yes, सर। Thank you, sir. वेलकम।